गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम एनएमएमएस 2018-19 के अगले क्वेश्चंस करने जा रहे हैं मेरे चैनल मैथ्स ऑफ लाइफ में। तो जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगा। वो क्वेश्चंस हैं 85, 86 एंड 87, 88, 89 एंड 90। तो ये क्वेश्चंस हैं 85, 86, 87, 88, 89 एंड 90। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 85, इसमें हमें एक रूम की डिमेंशंस दी हुई हैं 2 मीटर, 3 मीटर एंड 4 मीटर। डिमेंशंस का मतलब होता है लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। और इसी तरह स्मॉल क्यूब की डिमेंशंस दी है जो इस रूम में से हमने काट के निकालनी है कि ऐसे छोटे छोटे क्यूब कितने निकलेंगे इतने बड़े रूम में से। जब किसी बड़ी चीज़ में से छोटी स्मॉल चीज़ें निकालनी हो तो हमें इसका मतलब उसको डिवाइड करना है, बड़े रूम को छोटे छोटे रूम में डिवाइड करना है। तो डिवाइड का क्वेश्चन है। तो पहले तो वॉल्यूम ऑफ रूम क्या होगी, अगर कोई हमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी हो तो उसमें उसकी अगर वॉल्यूम निकालनी हो तो उन सबको मल्टीप्लाई करना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो इसी तरह इसकी भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कर लो। अब बड़े रूम को किससे डिवाइड करना है, छोटे रूम से। तो अब डिवीजन का क्वेश्चन हो गया जी। तो ये 2 रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास ये डिवीजन का रिजल्ट जो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 4, ये तो सारे लिख दिए ऐसे। ये रेसिप्रोकेट होकर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 3 इंटू 4। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 8 इंटू 12, ये आ गया 6 इंटू 96, और इसका आ जाएगा 576 आंसर आना चाहिए इसका। तो मेरा ये प्रॉब्लम 85 कंप्लीट होगी। तो नेक्स्ट वन इज व्हेन द हाइट इज डबल्ड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इंक्रीजेस बाय दिस मच टाइम्स। हमने ये फाइंड आउट करना। मतलब कोई सिलेंडर है उसकी हाइट को डबल कर दिया गया। ये सिलेंडर है, इसका रेडियस होगा आर, इसकी हाइट होगी एच, और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो हमें इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया का। ये होता है 2 पाई आर इंटू एच। बेस का पेरीमीटर निकालो, वो सर्कुलर है, वो 2 पाई आर होता है, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है इसकी हाइट को डबल कर दो। तो नेक्स्ट टाइम जो हमें सरफेस एरिया मिलेगा वो क्या मिलेगा। तो हाइट डबल करने के बाद एक बड़ा सिलेंडर बन जाएगा, लंबा हो जाएगा इस हाइट में, ठीक है। तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बनेगा, इसको बिग सिलेंडर बोल देते हैं, बिग सिलेंडर। देखो तो इसका कर्व सरफेस है 2 पाई आर, किसको डबल किया, एच को, तो 2h लिख देते हैं, डबल हो गया। तो ये 2 हम बाहर लिख देंगे, जो 2 ये है, ये बाकी का सारा वैसे 2 पाई आर है। ये पुराने वाले का सरफेस एरिया नहीं था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड सिलेंडर, तो उसका ट्वाइस हो गया। इसका मतलब है ये 2 टाइम्स आंसर आएगा यहाँ पे, 2 टाइम्स। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें क्या दिया हुआ है इसमें, मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। देखो रेगुलर पेंटागन कैसी होगी, इसमें ये हमारे पास एक पेंटागन है। रेगुलर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। इसके इंटीरियर एंगल के बारे में पूछ रहा है, चाहे इस एंगल के बारे में बता दो, चाहे इसके बारे में, चाहे इसके, क्योंकि रेगुलर है तो सारे एंगल इक्वल होंगे। उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इसके इंटीरियर एंगल्स की सम कितनी है। तो उसका एक फॉर्मूला हमारे पास 180 इंटू n-2। मैं इसको एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चाहूंगा। मान लो हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स की सम क्या होती है, 180। चलो इसमें देखते हैं आता है 180। n हो गया इसमें 3, क्योंकि ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, 3 - 2 इंटू 180। चेक कर लो, देखो 180 इंटू 1 आ गया, ये 180 आ गया। सो हमें ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स की सम मिल गई। इसी तरह अगर 4 साइडेड फिगर होती कोई, उसके उसके इंटीरियर एंगल्स की सम निकालने होगा तो हम इसमें n को 4 पुट कर देंगे। 4 - 2 इंटू 4 - 2 2 आ गया, 2 इंटू 180 360 आ गया। तो इसके चारों एंगल्स की सम 360 बनेगी। सो जब हमें किसी भी फिगर के अंदर वाले सभी कॉन्स की सम पता चल जाए तो उसको उसकी नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करो, एक निकल आएगा उसमें। प्रोवाइडेड वो रेगुलर पॉलीगॉन होनी चाहिए। रेगुलर का मतलब है उसकी सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए बस। ये मैंने जो क्वाड्रिलेटरल बनाई थी उसकी साइड इक्वल नहीं थी,
हाँ टोटल सम टोटल वही आएगा, पर हर एंगल इक्वल नहीं होगा उसमें। अब रेगुलर बात कर रहे हैं तो इसका हर एंगल इक्वल है। हाँ इसकी सम निकाल सकते हैं यहाँ से, कितनी आएगी सम, कितनी साइड है इसमें 5, तो हम चेक कर लेते हैं। 5 के लिए क्या आएगा 180 इंटू 5 - 2, तो ये आ गया 180 इंटू 3, ये आ गया 540। सो 540 तो आ गई सभी की सम, इन 5 एंगल्स की सम आ गई। तो वन एंगल कितने का होगा फिर इसमें, वन एंगल आ जाएगा 540 ओवर कितनी साइड है 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, 508 108 डिग्री आना चाहिए इसका एक एंगल, तो हमारा आंसर आएगा 108। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज, ये तो हम कर चुके हैं सॉरी। 88 में एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 2x एंड 3x, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है ये। अगर सारी प्रॉपर्टीज याद हो तुम लोगों को तो पहले तो ये बताओ कि एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं। एडजेसेंट होते हैं जो हमारे नेबरहुड में हो, जैसे इसका एडजेसेंट कौन होगा, या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला। अगर मैं ये दोनों को कहूँ ये एडजेसेंट है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या थी फिर, एडजेसेंट एंगल्स की सम जो होती है वो 180 होती है। तो एक एंगल तो मुझे बता रहा है वो 2x, दूसरा बता रहा है 3x, इसका मतलब है 2x प्लस 3x कितना होगा 180। तो ये आ गया 5x इज इक्वल टू 180, ये आ गया x इज इक्वल टू 180 अपॉन 5, ये कट के 36 डिग्री आ गया x। तो हमें हर एंगल निकाल सकते हैं हम इसका। तो पहला एंगल था 2x, x को 36 पुट कर दो, 2 इंटू 36, ये आ गया 72 डिग्री। दूसरा एंगल क्या है 3x, तो इसमें भी 3 इंटू 36 कर दो, 108 डिग्री। तो हमारे ये दो आंसर 72 डिग्री है 180। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 89। इसमें हमें एक टिन की डिमेंशंस दी हुई है, एक ऑयल टिन है, मतलब एक टिन का कनस्तर है जिसमें ऑयल भरा हुआ है। तो उसकी डिमेंशंस क्या होंगी, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, वो दी हुई हमें 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। और उसमें एक स्क्वायर मीटर का टिन का कॉस्ट दिया हुआ है 25। ऐसे 10 टिन्स का हमने कॉस्ट निकालना क्या है। दोबारा समझ लो, डिमेंशंस दे दी टिन की लेंथ ब्रेड्थ हाइट, पर देखो किस में दी हुई है, सेंटीमीटर में दी हुई है, पर हमें जो कॉस्ट दे रखी है वो स्क्वायर मीटर की दे रखी है, जबकि उसको स्क्वायर सेंटीमीटर की देनी चाहिए। क्लियर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको 1 स्क्वायर मीटर को स्क्वायर सेंटीमीटर में चेंज करूंगा। स्क्वायर मीटर है, 1 मीटर होता तो 100 सेंटीमीटर लिख देता, स्क्वायर सेंटीमीटर है तो 100 इंटू 100 लिखूंगा इसको। इतने स्क्वायर सेंटीमीटर हो गए ऑफ टिन कॉस्ट ₹25। अगर ये चीज अंडरस्टैंड करते हो तो हम बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हमें इस एक ऑयल टिन की टोटल सरफेस एरिया चाहिए। हमें इतने से सरफेस एरिया की कॉस्ट पता है, इस सरफेस एरिया की कॉस्ट निकालनी है हमें, और ऐसे 10 की निकालनी है, 10 टिन की। ये तो एक है ना, तो पहले तो एक टिन का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 टिन। अगर तुम लोगों को एरिया ऑफ क्यूबॉइड पता हो, लेंथ ब्रेड्थ हाइट जिसकी दी हुई है, वो होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये एक का हमारे पास पूरा टोटल एरिया आ जाएगा। और अगर ऐसे 10 का निकालना हो, 1 की जगह अगर मैं 10 लिख दूं तो इसको इंटू 10 करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे पहले ही 10 लिख देता हूँ, 10 टिन्स, तो यहाँ पे मैं 10 भी लगा देता हूँ। अब हम इसको कंप्लीट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये आएगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब 20 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 20, बाहर 10, ये वाला 10 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 20, अंदर हमारे पास क्या बनेगा 600 प्लस 1200 प्लस 800। इसको अगर फिर मल्टीप्लाई ऐड करेंगे, 600 प्लस 1200 1800, ये 2600, उसको हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2600 इंटू 20, ये आ गया 52,000। ये किस में आया है, स्क्वायर सेंटीमीटर में। 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट है जो, वो 25 रुपये है, 25 रुपीज। तो 52,000 की कितनी होगी, ये निकालनी है अभी हमने। देखिए अभी देखो 10,000 की तो होगी, ऊपर से मैं रब कर देता हूँ इसको 1 मिनट।
अभी मेरे पास सिर्फ इसका सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है 52,000। देखो 10,000 की तो हमें कॉस्ट दे दी इसने 25, एक की कितनी होगी 25/10,000। हमने कितने की निकालनी है 52,000 की, तो ये कितनी होगी 25/10,000 इंटू 52,000। ये 3 जीरोस गई। अब हमारे पास क्या बचा है 25/10 2.5 इंटू 52, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 52। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आना चाहिए 55 130 130.0, ये 130 रुपीज आ जाएगा इसकी कॉस्ट, ये इसका आंसर होगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। हुआ क्या इसमें, एक सिलेंड्रिकल रोलर है, सिलेंडर शेप है उसकी, ठीक है। तो उसकी हमें रेडियस दे रखी है 35 सेंटीमीटर और लेंथ दे रखी है 2 मीटर। फिर वही झोल मोल, कभी तो सेंटीमीटर में दे देता है कुछ और कभी हमें मीटर में। तो पहले तो ये यूनिट सेम करने चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन में आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर कह रहा है एरिया कवर्ड इन 50 रेवोल्यूशंस, वो निकालना है हमें। तो मतलब ये रोलर है तो रोलर चलता जाएगा और सड़क को कवर करता जाएगा, ठीक है। तो अगर वो एक बार पूरा घूमेगा, ठीक है, तो उसका वो एक सरफेस एरिया यूज होगा। इस तरह फिर सेकंड टाइम घूमेगा तो सेकंड सरफेस एरिया, उसका सेकंड टाइम आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया। इसी तरह उसकी 50 रेवोल्यूशंस में बड़े दूर तक चला जाएगा वो, कितना एरिया रोल कर दिया वो हमने निकाला। तो इसके लिए पहले मैं एक रेवोल्यूशन में उसका एक सरफेस एरिया लेता हूँ। तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल रोलर, तो वो तो कर्व सरफेस एरिया ही हो गया ना सिलेंडर का। वो क्या बताया था 2πr/h। अब देखते हैं हम 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं। r 35 सेंटीमीटर था, हमें तो मीटर में चाहिए भी, और दूसरी डिमेंशन h इसकी 2 मीटर दे रखी है। सेंटीमीटर को अगर मीटर में बनाना है तो 100 से डिवाइड कर दो। अब देखते हैं इसकी कटिंग करके, 7 ये 5 से कट गया, ये 20 से हो गया, ये 10 से हो गया और ये 5 से। तो मेरे पास आ गया ये 22/5। ये मेरे पास कर्व सरफेस एरिया आ गया इन वन सिंगल रेवोल्यूशन। तो मैंने कितनी में निकालना है इसका 50 रेवोल्यूशन में। तो एरिया कवर्ड इन 50 रेवोल्यूशन, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो ये आएगा 22/5 इंटू 50। तो 50, ये 10 आ गया, 10 से 220 स्क्वायर मीटर, ये मेरा आंसर होना चाहिए। अब ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा और ये मैंने कवर किया NMMS 2018-19 का सैम्पल पेपर, जो भी उस वक्त एग्ज़ाम हुआ था उसका सारा क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया। और मैं होपफुली ये समझूंगा कि देखो क्लास 8 के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें। हम अपना जो कोर्स स्टडी ऑफ कोर्स है उसमें भी इसको कोरिलेट कर सकते हैं, इसमें उसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमने किए हैं। तो आप लोग इसके साथ वाले क्वेश्चन को खुद प्रैक्टिस करो और इस पेपर को पूरी तरह से खुद भी सॉल्व करो एक बार। और इसी के साथ मैं इसको एंड करता हूँ और इसके साथ मैं आपको दोबारा फिर विश करता हूँ कि आप अच्छा परफॉर्म करें और मेरे वीडियोस इसी तरह देखते रहें।